बंधुओं, उदयपुर की राजनीतिक सियासत के अंदर ओबीसी मोर्चा के द्वारा ओबीसी मोर्चा में कई पदों पर संभाल चुके हैं। पूर्व में भाजपा जिला मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में कच्ची बस्ती के समिति जो है नगर निगम के पार्षद और उसके समिति के प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र जी साहू, जिन्होंने अपना दावा बड़ा मजबूती के साथ उदयपुर सीट के लिए रखा है, जो वर्तमान में राजस्थान तेलिक प्रांतीय महासभा के कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष हैं। और अभी राजस्थान प्रांतीय तेलिक साहू समाज की कार्यकारिणी ने, सभी पदाधिकारियों ने जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर 8 सीटों के लिए टिकट की मांग की है। 4% सीटें तेलिक साहू समाज को दी जाएं। कार्यकारिणी ने केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बात को पहुंचाई है, जो कि हमारे केंद्रीय साहू समाज की जो कार्यकारिणी है, देश के हमारे समाज के जो अध्यक्ष हैं तेलिक साहू समाज के, उनके मार्फत भी अपना काम आपने दिल्ली के अंदर अपनी दावेदार रखी है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी देवेंद्र जी साहू को उदयपुर की सियासत को लेकर, उदयपुर तेलिक साहू समाज की सियासत को लेकर। एक बहुत बड़ा समाज उदयपुर के अंदर अपना वजूद रखता है। आज उसी बात को लेकर हम आज देवेंद्र जी साहू से बात करते हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बताइए सर, क्या आपकी तैयारी की, क्या किया? सबसे पहले तो मैं आपके द कलर्स न्यूज़ चैनल को शुभकामना और बधाई प्रेषित करता हूं कि आप उदयपुर की विभिन्न शख्सियतों को सुन के और जनता के सामने बता रहे हैं। आज उसी संदर्भ में मेरे को भी आपने बुलाया है। काफ़ी समय से उदयपुर में ओबीसी से विधायक की मांग उठ रही है, तो उस संदर्भ में मैंने भी अपना दावा रखा है। प्रदेश भाजपा नेतृत्व से उदयपुर को निर्देश मिले कि भाई उदयपुर से जो भी आकांक्षा व्यक्त करते हैं उनका आप बायोडेटा लेके हमें भेजें। उसी संदर्भ में बंसीलाल जी खटीक को मैंने अपना बायोडेटा दिया है, और हमारे जिलाध्यक्ष जी रविंद्र जी श्रीमाली ने भी हमारी मीटिंगों में बोला है कि जो भी अगर अपेक्षा रखता है और आकांक्षा व्यक्त करता है, तो अभी भी फर्स्ट फेज में वो पूरे नाम नहीं भेज पाए, तो सेकंड फेज में हमारे से बायोडेटा लेके हमको बोला, और हमने भी उनको बायोडेटा दिया और उन्होंने आगे प्रदेश नेतृत्व को भेजी होगी। ऐसे हमारे को इसी संदर्भ में हमारा प्रदेश तेलिक साहू महासभा, जिसका मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, अभी तरसों ही हम जयपुर जाके आए। हमारा 15 जनों का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष CPG जोशी से मिला, और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी से मिला, और उनको हमने यही बात बताई कि हमारे साहू समाज की, तेली समाज की काफ़ी उपेक्षा हो रही है भाजपा में, इवन कांग्रेस में भी हो रही है। पिछली बार ना तो कांग्रेस ने 200 में से एक भी सीट दी, ना बीजेपी ने 200 में से एक भी सीट दी। तो हमने हमारी आबादी के अनुसार, हमारी लगभग 25 लाख से ऊपर आबादी और 4% का हमारा समाज है पूरे राजस्थान में, और उस 4% के अगेंस्ट में हमको एक भी टिकट नहीं दिया। तो इस बार हमने पुरजोर मांग रखी है। हमारे महामंत्री आत्माराम जी और हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष चिक्सी सरपंच चित्तौड़ के, वो भी हमारे साथ थे, और हमारे संगठन महामंत्री गोपाल जी, वो भी हमारे साथ थे, और समाज का पूरा प्रतिनिधि उदयपुर का भी साथ में प्रतिनिधि मंडल था, और हमने मजबूती से दावेदारी रखी है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर साहू समाज पिछली बार भाजपा मात्र 1.5 लाख वोटों से पूरे राजस्थान में वंचित रह गई सरकार से, और इतना बड़ा वर्ग है 25 लाख की आबादी का, और अगर उसकी उपेक्षा होती है तो थोड़ा मन में, समाज में कष्ट है। हमें ये बताया जाता है कि आपके समाज के तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, और आपके तो हमने पूरा सर्वोच्च मान दे रखा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री है वो भारत की और
विश्व की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन लोकल लेवल पे लोकल मुद्दों को विधानसभा में रखने के लिए तो लोकल नेतृत्व चाहिए साहू समाज। आज कोई साहू समाज के साथ में घटना होती है तो उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? एक तरफ आप नरेंद्र मोदी जी के नाम पे हमें संतुष्ट करते हो और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की समाज की उपेक्षा होती है, तो ये बात हमें सहन नहीं हो रही है। अभी छत्तीसगढ़ में भी साहू समाज ने पुरजोर मांग की तो 10 टिकट दिए। अभी मध्य प्रदेश में भी 7-8 टिकट भाजपा देने जा रही है और हमने मर्यादा और अनुशासन से रहते हुए भाजपा के साथ 80% साहू समाज पूरा जुड़ा हुआ है। उदयपुर में भी साहू समाज पूरा 80% 90% बीजेपी के साथ है। आज से 23 साल पहले साहू समाज वर्सेस मुस्लिम समाज में किसी गलतफहमी से झगड़ा हो गया था और कर्फ्यू लग गया था पूरे उदयपुर में। उस समय समाज के 73 युवाओं को 3-3 मुकदमों में उस समय भाजपा कांग्रेस सरकार थी और गिरजा व्यास उदयपुर का नेतृत्व करती थी। गिरजा व्यास के इशारे पे तुष्टीकरण की नीति के अनुसार हमारे साहू समाज के युवा उभरते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को उन्होंने फंसाया और मैंने उन सभी मामले को उन युवाओं का मोरल मेंटेन किया। उनको जैसी हुई मैंने उनको यही बात बोली, जब भी भाजपा सरकार आएगी तो मैं आगे रह के इस मामले को उठाऊंगा और आपके कर्फ्यू केस विड्रॉल करूंगा। इस संदर्भ में मेरे को 5-5 बार जयपुर जाना पड़ा तो भी मैं गया। समाज की एक हमारी बुवाना की एक ज़मीन है 20,000 स्क्वायर फीट, उसका भी अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा था। उस संदर्भ में भी हमने उस समय प्रयास किए और वो कर्फ्यू केस विड्रॉल कराए। और उसके बाद समाज की सिंपैथी, गुलाब जी जब प्रथम बार गृह मंत्री बने उन्होंने हमारी पूरी मदद की और कर्फ्यू केस विड्रॉल करवाए। उसके बाद समाज की सिंपैथी भाजपा के साथ जुड़ गई और उसके बाद सहयोग से नरेंद्र मोदी हमारे साहू समाज से ही है। मोदी हमारा सरनेम है, गाची, तेली, गुप्ता, राठौड़, ये साहू समाज का सरनेम है। तो नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो सामाजिक भाव से उदयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर में साहू समाज भाजपा के साथ जुड़ा और आज देश की 10% आबादी साहू समाज की भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। तो इतना बड़ा वर्ग अगर उपेक्षित होता है तो थोड़ा सा मन में कष्ट होता है। और हम तो चाह रहे हैं कि उदयपुर ही नहीं, राजस्थान में भी जहाँ पे भी संभावना बनती है वहाँ पे भाजपा को टिकट देने चाहिए। जो समाज शक्ति प्रदर्शन करता है उनको तो पूरा भागीदारी मिलती है और जो समाज मर्यादा और अनुशासन से चलता है अगर उसकी उपेक्षा होती है तो अच्छी बात नहीं। संगठन में भी समाज को नेतृत्व देना चाहिए। ये तो रही केंद्र प्रदेश की आपने बात की है। जिस मुद्दे को लेकर उदयपुर के अंदर बड़ा आंदोलन हुआ है, कई सारी प्रॉब्लम्स साहू समाज के सामने भी हैं। आवरी माता में भी एक साहू समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है जिसको फेस किया जा रहा है। पिछले 2 साल से वहाँ का एक सरपंच बहुत परेशान कर रहा है और उसके बारे में मैं भी कई लोगों से मिला हूँ, आप भी कई नेताओं से मिले और सभी ने आश्वासन दिया पर वो काम अभी तक हुआ नहीं। क्या कारण है कि वो काम नहीं हो पा रहा है या नेता हमारी बात को तवज्जो नहीं दे पा रहा है? इस संदर्भ में आप हमारे कन्हैया लाल जी 6 बैठक के अध्यक्ष भी है साहू समाज के। आपने जब भी इस मुद्दे पे मेरे को याद किया एक जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि सहयोग से कांग्रेस और बीजेपी से एकमात्र मैं उदयपुर का जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ, समिति अध्यक्ष हूँ। तो मेरे से जैसा भी बन पड़ा मैं हमेशा समाज के साथ खड़ा हुआ हूँ। हमने गुलाब चंद जी कटारिया जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो उनके साथ में भी 2-2, 3-3 बार हम सामूहिक प्रतिनिधि मंडल के साथ मिले आपके ही नेतृत्व में और हमने कलेक्टर साहब को भी फ़ोन करवाए, वहाँ के जिसको भी बोलना था। इवन वसुंधरा जी राजे से भी हमने श्रीचंद जी कृपलानी के मार्फत उस सरपंच को बोला, लेकिन वो सरपंच न जाने अपने को क्या समझ रहा है और समाज से भी बड़ा समझ रहा है। आज पूरा संभागीय समाज की आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है। हमारा एक शक्तिपीठ आवरी माता जी का मंदिर है, वह पूरा संभाग का साहू समाज जाता है और ऐसा मालूम पड़ा कि वो सरपंच चित्तौड़ विधायक चंद्रभान आक्या के खास है, उनकी मिसेज वहाँ की प्रधान है, उनका सारा काम वो संभालते हैं। तो चंद्रभान जी आक्या अगर इस तरीके से साहू समाज की उपेक्षा कर रहे और उस सरपंच को नहीं संभाल पा रहे तो मैं तो आह्वान करता हूँ चंद्रभान जी आक्या को चित्तौड़ से
कि उनको वहाँ साहू समाज अब की बार में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी उनको। मेरा तो अभी भी निवेदन है चंद्रभान जी आख्या से कि वो उन सरपंच को समझावे और साहू समाज की भावनाओं को आहत नहीं करे और साहू समाज के जो रोड़े डाल रहे धर्मशाला में उन रोड़ों को हटावे और समाज का पक्ष लेवे। एक घटना मैं और बताना चाहता हूँ कि समाज के उत्पीड़न के मामले में सनातन के नाम पे हमारा समाज का बेटा कन्हैया लाल तेली साहू, जिसका सरेआम सनातन उसने किसी गलती से न जाने सोशल मीडिया पे कोई चीज़ वायरल हो गई, उसके ऊपर एक पक्ष ने उन पे केस किया। तो हम समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ, जिसमें आप स्वयं मौजूद थे, थाने में गए, उनको अनऑथराइज गिरफ्तार करके बिठा दिया कन्हैया लाल को, और उसको हमने फिर इधर उधर से प्रशासन को हमने प्रेशर करके उनकी एक जमानतें करवाई और जमानतें कराने के बाद में भी रेगुलर उनको धमकियाँ मिल रही, तो हमने उनको बचाव में क्रॉस केस कराया। तो पुलिस और सरकार की नाकामी की वजह से, तुष्टिकरण की नीति की वजह से उस मामले को उन्होंने गंभीर नहीं लिया और एक एएसआई भंवरलाल ने उसका समझौता करवा दिया। समझौता करवाने से समाज भी निश्चिंत हो गया, कन्हैया लाल जी भी निश्चिंत हो के दुकान पे चले गए और इतनी बड़ी घटना को इन लोगों ने, जिहादियों ने अंजाम दे दिया। तो उस घटना को लेके भी समाज आज पूरा उद्वेलित हुआ। इस मामले को तीव्र प्रतिकार करते हुए उदयपुर ही नहीं, राज्य नहीं, पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले का मुद्दा बना है, जिसको भाजपा ने भी उठाया, नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, अमित शाह जी ने उठाया, सीपी जोशी, हर जने ने इस मुद्दे को उठाया और सरकार की तुष्टिकरण की नीति और सार्वजनिक नाकामी की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हो गई। भले ही उन्होंने दबाव में आके उस परिवार को नौकरी दी, कुछ आर्थिक मदद की, ये तो एक छोटी मोटी घटना में भी वो 50-50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की घोषणा कर देते हैं। तो इसमें किया तो वो सामाजिक प्रेशर की वजह से किया और आज भी एक जने को जमानतें हो गई। तो अभी भी सरकार चाहती तो इसको फास्ट ट्रैक पे लेके इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दिलानी चाहिए। मैं तो समाज के एंगल से, एक जनप्रतिनिधि के एंगल से भी मांग करता हूँ। और इतने बड़े समाज को, कन्हैया लाल हमारी समाज का था, अगर उसको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है और इसको वास्तव में मतलब साहू समाज की अपेक्षा करनी हो तो समाज को राजनीतिक भागीदारी देनी चाहिए, संगठन में, सत्ता में, सभी जगह। जिन मुद्दों को देवेंद्र जी ने उठाया है, सारे ज्वलंत समस्याएं जो हमारे समाज के सामने हैं, और सबसे बड़ी समस्या तो वावरी माता की समस्या को लेकर हम जूझ रहे हैं। हर आदमी से पूछ रहा है क्या होगा क्या हो रहा है, क्योंकि कोर्ट में भी केस चल रहे हैं उसके बारे में। और अगर संगठन चाहे, भाजपा का संगठन चाहे, उच्च स्तर के नेता जो चाहें, तो इस काम को 5 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं। पर पता नहीं किस दबाव में और किस प्रेशर से वो आदमी समाज के सामने बिल्कुल खड़ा है और समाज की किसी बात को, जायज़ मांग को भी मांगने को तैयार नहीं है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप उच्च स्तरीय और जो अधिकारी हैं या नरेंद्र जी मोदी या अमित शाह हैं, आप उनसे पत्र व्यवहार करके चाहें तो इस बारे में उनको भी वहाँ पे अवगत करा सकते हैं। इस बारे में कंजी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे किसी भी लेवल पे इस बात को उठानी पड़े। हमने संगठन में भी हमारी विजयाताई राठकर जी को भी संज्ञान में डाला है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जी जोशी को भी संज्ञान में डाला है। उन्होंने कहा मैं समय रहते इसका संज्ञान लूँगा, बात करूँगा, लेकिन अभी चुनावी दौर चल रहा है तो उनकी काफ़ी व्यस्तता है, विस्तृत इस विषय में बात हो नहीं पा रही। मैंने कितनी बार प्रयास किया, लेकिन उनका बहुत व्यस्त दौरा होने की वजह से इस बात पे, लेकिन मैं इसको साथ में रह के इस मुद्दे को सोल्व कराने की गारंटी मैं लेता हूँ और 100% सोल्व करवाएंगे। आपका इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि समाज के सभी लोग इस काम में हम सबकी मदद करें और इस समस्या को जल्द से जल्द, चुनावी वर्ष हैं और इसमें किसी न किसी पार्टी को इसको काम तो करना ही पड़ेगा। हम सभी पार्टी के नेताओं से मिले हैं, सभी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इसको कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। तो मेरी यही अपेक्षा है कि सारे पदाधिकारियों से निवेदन रहेगा, भाजपा के लोगों से, कि इस काम को जल्दी करके समाज को राहत प्रदान करें।
द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट